परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है, क्या परम सत्य ज्ञान के बिना मुख्य संभव है? अर्थात क्या बिना ज्ञान के, बिना परम सत्य ज्ञान के कोई आत्मा इस पंच तत्व यानी तत्व से मुक्ति पा सकता है? ऐसे बापूजी ने अपने अनेक वीडियो में ये अच्छी तरह समझाया है, कैसे आत्मा कर्म बंधन में अर्थात पंच तत्व में फंस जाता है। आत्मा एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा को शास्त्र ने चेतन शक्ति कहा है, विज्ञान ने कॉन्शसनेस कहता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, उसको अपना प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। जो आत्मा में ज्ञान में नए हैं, उनको पहले कारण शरीर को यानी कारण शरीर के विज्ञान को समझना पड़ेगा। कारण शरीर आकाश तत्व है, जिसको मन कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में सारे प्रोग्रामिंग उसके मेमोरी चिप में स्टोर होकर रहता है, और उसी हिसाब से कंप्यूटर में आउटपुट निकलता है। कंप्यूटर अपने आप प्रोग्राम नहीं लिख सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से, यानी जो प्रोग्राम सेव है उसके चिप में, उसके हिसाब से अपने आप चलता है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य आत्मा भी अपने आप मन और वायुमंडल के प्रभाव में चलता रहता है, फिर अनेक कर्म बंधन में फंस जाता है और अत्यंत दुख और कष्ट अनुभव करता है। चाहे वो कितना भी भक्ति करे या आध्यात्मिक अभ्यास करे, लेकिन जब तक आत्मा खुद ज्ञान द्वारा, आत्मा का पावर द्वारा अपने कर्म बंधन यानी तत्वों के बंधन को छेदन नहीं करता, तब तक आत्मा इस जो संसार भवसागर यानी तत्व रूपी सृष्टि से निकल नहीं पाएगा। कर्म बंधन से निकलने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्ञान से कर्मयोगी बनना, परम सत्य ज्ञान से कर्मयोगी बनना, जैसे नया कर्म ना बने, अति अति सूक्ष्म रूप से कर्म बन जाता है। आत्मा में दूसरा है, आत्मा में पावर, यानी आत्मा के शक्ति से बंधन का छेदन करना, अर्थात कारण शरीर यानी चित्त में जो संस्कार यानी संचित कर्म का बीज पड़ा है, उससे ज्ञान और योग की पावर से जला देना। तब कारण शरीर साफ हो जाएगा और आत्मा इस पंच तत्व शरीर से यानी तत्वों से मुक्ति पा लेगा, नहीं तो सूक्ष्म बंधन में फंस जाएगा। लेकिन प्रारब्ध को आत्मा को भोगना पड़ता है। कर्म का भोग सूक्ष्म रूप में कारण शरीर में रहता है, यानी वाइब्रेशन के रूप में, डाटा के रूप में पड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे ये कर्म भोग सूक्ष्म शरीर पे आता है, फिर स्थूल शरीर पे आता है। जो वर्तमान स्थूल शरीर में भोग आया है, उससे भोगना पड़ेगा, यानी ज्ञानी होकर सहन करना पड़ेगा। स्थूल भोग चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो शरीर और शरीर के संबंधियों के द्वारा भोगना पड़ता है। मन वचन कर्म से कर्म होता है। मन यानी सोच यानी संकल्प द्वारा जो कर्म होता है, वो पहले वाइब्रेशन के रूप में कारण शरीर में पड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे ये संकल्प सूक्ष्म शरीर में, फिर स्थूल शरीर में आता है। बोलना और स्थूल में कम कर्म करना, यानी वो संकल्प स्थूल में प्रकट होना। यानी हम कोई भी चीज बोलते हैं या फिजिकली कोई कर्म करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर जो संकल्प है वो स्थूल में प्रकट होने स्टार्ट हो जाता है। एक बार स्थूल में कर्म आ गया, मतलब वो भोगना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। योग द्वारा केवल संकल्प रूपी कर्म यानी संचित कर्म कट जाता है, जो कारण शरीर में संचित है। लेकिन स्थूल कर्म भोग से कटता है, जिसको हम कर्म भुगचुक्त कहते हैं। इसलिए बोलना भी एक भारी कर्म है। लेकिन आज के समय में बिना बोले खाना नहीं मिलता है, इसलिए परमात्मा के याद में बोलना है। हर पल परमात्मा के याद में रहना है, वही योग है। चाहे कुछ भी कर रहे हो, आंख खुला रहना, बंद होना, बंद करना, इसका ज्यादा महत्व नहीं। यदि बुद्धि से परमात्मा का चिंतन नहीं हो रहा है, तो योग नहीं हो रहा है। इसलिए बापूजी के ज्ञान सुनते सुनते योग करना सबसे आसान तरीका है। इसमें ज्ञान भी बढ़ता है और बाप के याद में आत्मा रहता भी है, तो मन भटकता नहीं है। जो बेहद की ज्ञानी आत्मा है, वो भी परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, यदि वो ज्ञान का अभ्यास ना करे तो। जब तक आत्मा परम सत्य ज्ञान को नहीं जानेगा, तब तक आत्मा समझ नहीं पाएगा पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे करना है। इसको थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जैसे कि आत्मा को कैसे पुरुषार्थ करना है, क्या करना है, ये समझ आ जाए।
कोई चमत्कार की आशा नहीं रखना है, केवल ज्ञान के हिसाब से ही पुरुषार्थ करना है, अर्थात अपनी चेष्टा करना है। चमत्कार भी एक माया का रूप है। आत्मा केवल एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा कैसे प्रवाह होगा, ये मन, बुद्धि, संस्कार निर्णय करते हैं। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है, ये कहा जाता है। इसका अर्थ है बुद्धि मन को नियंत्रण करता है, अर्थात मन अपने आप नियंत्रित नियंत्रित नहीं रह सकता है, बुद्धि के द्वारा ही मन संचालित होता है। मन में जो भी संकल्प विकल्प उठते हैं वो बुद्धि से ही होता है, और संस्कार बुद्धि को नियंत्रण करता है। तो संस्कार यानी अनेक जन्मों की कर्म की भोग की प्रवृत्ति है। यही संस्कार के बीज बुद्धि को प्रभावित करता है। फिर बुद्धि जहां लगेगा मन वहां भागता रहता है। फिर आत्मा की शक्ति उसी दिशा में प्रवाह होता है। इसमें पुराने संस्कार अर्थात ये जो आत्मा की शक्ति से जो मन इधर उधर भागता है, उससे पुराने संस्कार दृढ़ हो जाता है या नया भोग के संस्कार भी बन जाता है। यानी आत्मा तत्व में फंसा रहता है। सच कड़वा होता है, अर्थात कोई आपको बोले कि कोई मंत्र जाप करो और आपका कर्म कट जाए, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। जो ऐसे बातें कर रहा है वो खुद बंधन में पड़ा है। जब तक बुद्धि में परम सत्य ज्ञान नहीं आएगा, अर्थात तत्वों के ऊपर का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आत्मा तत्व में फंसा रहेगा। परम प्रकाश और परम पिता के ही ज्ञान केवल आत्मा को संपूर्ण जीवन मुक्त बना सकता है। जो कुछ भी तत्व में किया जाता है उसका फल तत्व में ही मिलता है। आज के समय में जितने भी गुरु गोसाई या भक्ति मार्ग के अभ्यास कर रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। चित्त में कोई भी इच्छा रह गया, तत्व में भोग करने की कोई भी इच्छा है, वो आत्मा का संस्कार बन जाता है और मन बुद्धि द्वारा आत्मा को तत्व में बांध के रखता है। जैसे कि बीके में भी देव देवी शरीर में भोगने की इच्छा उन आत्माओं को बंधन में रखेगा, उनको परम सत्य तक पहुंचने नहीं देगा। जो अहम ब्रह्मास्मि भी बोल रहा है उससे भी कोई फायदा नहीं, अर्थात कोई निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि निराकार ब्रह्म भवातीत गुणातीत कर्मातीत है। तो उसकी उपासना करने से भी कोई पावर नहीं आता, ना उसको कोई फर्क पड़ता है। तो उसको ना उपासना किया जा सकता है, ना याद किया जा सकता है निराकार ब्रह्म को। अहम ब्रह्मास्मि या कोई मंत्र जाप से मन थोड़े देर के लिए शांत तो हो जाएगा, कभी कभार सूक्ष्म अनुभूति तो कर सकता है, लेकिन आत्मा मुख्य प्राप्ति नहीं कर सकता है। सूक्ष्म अनुभूति भी सूक्ष्म तत्वों की माया ही है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता है, आत्मा स्थूल माया या सूक्ष्म माया में फंसा रहता है। जैसे पानी गर्म हो रहा है तो उसमें जो वेपर बन रहा है वो तो बाहर निकल रहा है। जब तक पानी को ताप यानी हीट बंद ना होता तब तक वेपर निकलेगा ही। मन ऐसे ही वेपर जैसा ही है, अर्थात मन कहीं ना कहीं लगेगा। जब तक भोग बुद्धि है, हीट यानी ताप, भोग बुद्धि है यानी भोग की इच्छाएं हैं। यही इच्छा अनेक जन्मों के कर्म से जो संस्कार के रूप में पड़ा है, तो यही मन को भटकाता रहता है, बुद्धि को भटकाता रहता है और मन भी भटकता रहता है। बुद्धि ही संकल्प का कारण है, संकल्प द्वारा आत्मा का ऊर्जा प्रवाह होता है। ये भेपर जैसा ही है, जैसे मन जैसे भेपर जैसा ही है, संकल्प द्वारा मन इधर उधर भटकता रहता है। यानी मन को नियंत्रण करना असंभव है जब तक बुद्धि बदल नहीं जाता, बुद्धि स्थिर नहीं होता, बुद्धि निश्चय नहीं होता। बुद्धि बदलना एक तपस्या है, मतलब बुद्धि बदलना ही एक ही बड़ा पुरुषार्थ है, वही तपस्या है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी अनेक जन्मों के संस्कार बुद्धि को भटकाता रहता है। ज्ञानी जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, उसको चुनता है। जो प्रेय है यानी जो सुखदायी है उसको नहीं चुनता है। तो श्रेष्ठ को चुनने के लिए हमारे पास परम सत्य ज्ञान होना चाहिए आत्मा के पास। पहला स्टेप ज्ञान को समझना, फिर योग यानी परम पिता की पहचान, फिर ज्ञान के अभ्यास से परम पिता से निरंतर जुड़ने का प्रयास करना। माया की शक्ति अनंत है, लेकिन केवल परम पिता के ज्ञान से ही यह माया का अंत होता है। जैसे ब्रह्म कुमारी में भी जो ज्ञान है वहां भी माया गुप्त रूप में छुपा हुआ है। वहां बेहद की बाप का शब्द है, लेकिन झूठा ज्ञान भी चल रहा है। यानी परमपिता के नाम पे भी माया अपना विस्तार कर रहा है।
वहां झूठ के अंदर सच छुपा हुआ है। जो वो सच को समझ गया वो बेहद की ज्ञान में पहुंच जाएगा। उसको माया का रॉयल रूप कहा जाता है। यानी माया का आवरण एक है वहां जो सत्य के नाम पे झूठ परोसा जा रहा है। केवल ज्ञान से कुछ फायदा नहीं, ज्ञान के साथ साथ आत्मा में पावर चाहिए। पावर नहीं रहेगा तो संस्कार भस्म नहीं होंगे। जब तक संस्कार भस्म नहीं होंगे बुद्धि को भटकाते रहेंगे। इसलिए परमपिता साकार में अवतार लेते हैं केवल मोक्ष देने के लिए और आत्माओं को अपने मूल स्थान लौटाने के लिए। बिना परमपिता के सहायता से आत्मा कितना भी ज्ञान रख ले, आत्मा मोक्ष को प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। साकार परमपिता की पहचान ही ज्ञान का सार है। ज्ञान से पहचान बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा चमत्कार को बुद्धि में दौड़ाएगा। सुख बुद्धि आत्मा की पतन कर देता है। श्रेष्ठ बुद्धि से संकल्प करना तभी मन आत्मा में प्रवेश कर सकता है। जब बुद्धि श्रेष्ठ दिव्य होता है तभी मन समेटना शुरू होता है और आत्मा में प्रवेश करना शुरू करता है। बुद्धि केवल परम ज्ञान में रमण करेगा और परम पिता के बेहद की सृष्टि को बुद्धि से समझेगा, तभी उसका संकल्प श्रेष्ठ होगा और मन समेटना शुरू करेगा, नहीं तो मन विस्तार में जाएगा। आत्मा केवल ज्ञान से ही परम पिता के रहस्य को समझ सकता है। फिर परम पिता से योग द्वारा अपने संचित संस्कार को दहन कर सकता है। फिर बुद्धि दिव्य होगा, तभी मूल स्मृति जागृत होगा, तभी आत्मा का तत्व में मोह नष्ट हो जाएगा। मूल स्मृति जागृत होना अर्थात आत्म स्वरूप की अनुभूति होना, यही धारणा मूर्त होना, अर्थात अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। तभी जाके मूल स्मृति जागृत होता है, नष्ट मोह नष्ट हो जाता है। पंच तत्व यानी सृष्टि में जब मोह नष्ट होगा तभी मूल स्मृति जागृत होगा। ये केवल परम ज्ञान से ही हो सकता है। जिसको भी मोक्ष यानी जीवन मुक्ति प्राप्त करना है वो परम शांति चैनल में, यानी जो हमारे यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के, उसमें बेहद की ज्ञान के अभ्यास करें और बेहद की बाप को जाने, पहचाने और विश्व सेवाधारी बने। सेवा से बाप से संबंध बनता है तो अपने आप योग निरंतर चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, इसको जरूर ध्यान से सुने और अपने चेष्टा यानी पुरुषार्थ को तीव्र करें। और जो भी आत्माएं जो भक्ति मार्ग में भी हैं या कोई भी दूसरे संस्था में हैं, वो माया के रॉयल रूप से बचें, नहीं तो माया का रॉयल रूप बेहद की बाप को साकार मिलन से उनको वंचित कर देगा। परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति, महाशांति।